मैं इस तरह गिर क्यों गया? और अभी मुझे धक्का किसने दिया था? माँ को बचाना होगा, मुझे माँ को बचाना होगा। नागमणि को लेना होगा। हाँ? रुको, रुक जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, सुबह सुबह आके नागमणि चुरा कर ले जाओगे? देख क्या रहे हो? बांधो इसे। रुक जाइए। माँ, 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 पानी, पानी, माँ, 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 मैं आपको बचा लूंगा। माँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ, मैं आपको बचा लूंगा। माँ, 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 माँ। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, माँ को बचा लीजिए। माँ, माँ, माँ उठिए माँ, माँ। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, मैं जानता हूं नागमणि को लेना गलत है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आप जो भी सजा देंगे उसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन नागमणि मुझे एक बार, बस एक बार दे दीजिए। असंभव। नागमणि के साथ उस नाग खजाने के भी चोरी होने की संभावना है। पंडित जी, मेरी माँ को बचाने के लिए ही मैं आपसे नागमणि मांग रहा हूँ। एक बार के लिए, एक बार मेरी माँ की हालत देखिए। पंडित जी, पंडित जी, आप नागमणि दे देंगे तो मैं अपनी माँ को बचाकर मैं उसे तुरंत आपको लौटा दूंगा। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। पंडित जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। पंडित जी, नागमणि दे दीजिए। पंडित जी प्लीज, पंडित जी प्लीज, पंडित जी, पंडित जी प्लीज, पंडित जी नागमणि दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। अरे क्यों, क्यों, क्यों नहीं दे सकते हो? वो इसलिए क्योंकि उस नागमणि को माता रानी के पास प्रतिज्ञा ने रखा था। दोबारा सिर्फ उसे प्रतिज्ञा ही मंदिर से ले सकती है। बिना किसी स्वार्थ वाली प्रतिज्ञा ही उसे मंदिर से ले सकती है, समझे? मार दूंगा। अगर मेरे सामने दोबारा उस प्रतिज्ञा का नाम भी लिया तो मार दूंगा। उससे बुरा कोई नहीं हो सकता। सबसे स्वार्थी है वो। मेरी मां की जान को खतरे में डालकर वो चोरों की तरह भाग गई। हमारी प्रतिज्ञा कभी ऐसा नहीं करेगी। मुझे भी यही लगा था, मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया और मेरी मां को इस हालत में ले आई। अगर उसने गलती नहीं की तो वो भागी क्यों थी? भाग गई है, भाग गई है या तुम लोगों ने उसे अपने घर से मार के निकाल दिया है? ए, क्या कहा तुमने? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम्हारी प्रतिज्ञा ने जो कुछ भी किया है उस वजह से मेरी मां मौत से लड़ रही है। मेरी आंखों में आंसू देखकर, मेरी मां की ये हालत देखकर भी तुम्हें फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा? मां, मां, आपको कुछ नहीं होगा मां, मैं हूं ना मां। मां, मां, मां उठिए मां। पंडित जी, आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी मां को ठीक कर दीजिए।
आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है। दया करके उन्हें बचा लीजिए प्लीज पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है हमें। या तो मैं मरूंगा या मुझे रोकने वालों को मार दूंगा, लेकिन इस नागमणि को लेकर रहूंगा और अपनी मां को जरूर बचाऊंगा। नागमणि को हाथ लगाया तो मार डालूंगा। तो देखते हैं आज यहाँ कौन किसको मारता है। देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो? क्या कर रही है? इतनी हिम्मत? किसी ने रोका तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पंडित जी, मैं ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा हूं। मेरी मां शायद नहीं बच पाएंगी, इस डर से ये सब कर रहा हूं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। अगर मुझे रोका तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सुनो, इसे पेड़ के साथ ले जाके बांध दो। चलो चलो छोड़ो चलो चलो चल चल रस्सी लाओ। पंडित जी, बांध दो। पंडित जी मेरी बात सुनिए। मजबूती से बांधो। माँ, माँ, रस्सी खोलो, माँ को बचाने दो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरी माँ को बचाने दो, छोड़ो मुझे। आप चाहे तो मुझे मार डालिए, लेकिन आप मेरी माँ को बचा लीजिए। तुम अपनी माँ के लिए आए हो ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्रतिज्ञा के अलावा कोई चाहकर भी इस नागमणि को बाहर नहीं ला सकता। प्रतिज्ञा? अगर प्रतिज्ञा यहाँ नहीं आई तो मेरी माँ को मरने देंगे? मैं अपनी माँ को बचा कर रहूंगा। मार दूंगा। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो तुम सबको मार डालूंगा। और अगर वो प्रतिज्ञा यहाँ आए तो उसे भी मार दूंगा। तुम सही बोल रहे हो। प्रतिज्ञा आती होगी तब तक तुम्हें ऐसे ही बंधे रहना पड़ेगा। गरुड़ वंश के ऊपर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है, ना हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तुम कोई भी कारण देके नागमणि को हमसे छीन सकते हो। प्रतिज्ञा के आने तक तुम्हें ऐसे ही बंधे रहना पड़ेगा। ये कहीं भाग न जाए, इसका ध्यान रखना। जी पंडित जी। चलो सब लोग। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी मेरी बात सुनिए। पंडित जी, मुझे अपनी माँ को बचाना है। पंडित जी, नागमाता ने इसी शिवगिरी की बात की थी। इच्छा पूर्ति करने वाला शिव रूपी पर्वत है ये। यहाँ कदम रखने के लिए किस्मत होनी चाहिए, फिर से आने के लिए उस त्रिनेत्र की कृपा होनी चाहिए। है इसलिए तो नागमाता ने जाने को कहा है। हिम्मत से जाओ प्रतिज्ञा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे परमेश्वर, लोक कल्याण के लिए प्रतिज्ञा महान कार्य करने वाली है, उसकी रक्षा करना स्वामी।
ओम नमः शिवाय। बाला, जैसा नाग माता ने कहा, दुष्ट शक्तियाँ रास्ते में आती हैं। तुम्हारी जान भी चली जाए, परिक्रमा नहीं रुकना चाहिए। कदम आगे बढ़ाओ। ओम नमः शिवाय। 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 इस गिरी के शिखर में आना तुम जैसे साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। हमारे जैसे साधक को ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान का ध्यान करने के अलावा अगर तुम अपने किसी मतलब से आई हो तो शिव के प्रकोप से बच नहीं पाओगी। अपने प्राण प्यारे हैं तो वापस चली जाओ। ठीक है स्वामी जी, मैं वापस लौट जाऊंगी, लेकिन परिक्रमा पूरी होने के बाद मैं शिव की कृपा लेकर ही जाऊंगी। शिवगिरी की चोटी पर जाना साधारण बात समझती हो क्या? उस मार्ग के बीच में अघोरी, नाग साधु, नर मांस भक्षक, काली के उपासक रहते हैं। यदि वो सामने आ गए तो मौत निश्चित है। कहते हैं शिव जी की आज्ञा के बिना चींटी भी नहीं काटती। मेरी प्रतिज्ञा की मृत्यु शिव साधु के हाथों से लिखी हो तो फिर कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। अगर शिव कृपा पाना लिखा है तो कोई शक्ति उसे पाने से नहीं रोक सकती। यही सृष्टि का सत्य है। जन्म मृत्यु अपने हाथों में नहीं है, ये जानकर भी देव सेवक से डर गए तो जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। हाँ, जीवन का महत्व नहीं है, वर्तमान की भी जरूरत नहीं है। भविष्य तो मेरे हाथ में ही नहीं है। ये प्राण उस परमेश्वर को अर्पण है। जाऊंगी तो शिव की कृपा के साथ जाऊंगी, नहीं तो इनके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगी। ओम नमः शिवाय। सारा भार अब भगवान के हाथों में है। ओम नमः शिवाय। बाला, मुझे तो जाना पड़ेगा। मेरे कारण तुम मुसीबत में मत आना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
तुम वापस चली जाओ। ऐसा नहीं है मुझसे प्रतिज्ञा। कुछ मत कहो बाला। अगर मुझसे थोड़ा भी प्यार है तो तुम एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। बात तुम्हारी है, संकल्प शिव जी का है। समझ में आ गया प्रतिज्ञा। तुम जाकर आओ, मैं यहीं रहती हूँ। ओम नमः शिवाय। कहीं भी हो उसकी नजर तुम पर ही होगी। जाओ जाओ, जो होना लिखा है वैसा ही होगा। जाओ जाओ। प्रेम कहाँ चला गया? छे। ए सुनो, जी मालकिन, प्रेम कहाँ गया है? आपकी मामी को लेकर नागमंडल गए हैं मालकिन। नागमंडल में? मतलब प्रतिज्ञा के गांव गए? छे। ओम नमः शिवाय। बेचारी अगले ही पल इस बेताल की माया में पड़कर पीछे मुड़कर देखने वाली है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। साधारण मनुष्य के लिए ये असंभव है, अविश्वसनीय है। शिवगिरी परिक्रमा पूरी करोगी तो दुश्मनों की सारी कोशिशें असफल हो जाएंगी। छी, ये तो रुक गई। लगता है शक हो गया है। कुछ भी करके इसे रोकना होगा। रुकती क्यों नहीं हो प्रतिज्ञा? यहाँ मुझे नरमास भक्षक ने पकड़ लिया है, मुझे मारने जा रहा है। आकर बचाओ प्रतिज्ञा, जल्दी से आओ प्रतिज्ञा। क्या ये पुकार सच में बाला की है या मुझे रोकने वाली किसी बुरी शक्ति की तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। ये राक्षस से मुझे बचाओ प्रतिज्ञा, नहीं तो तुम्हारी बाला मर जाएगी प्रतिज्ञा। माता, ये सच है या झूठ, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या सच में मुझे बाला बुला रही है? सच में बाला मुसीबत में है? इस पूजा से ज्यादा बाला की जान ही मेरे लिए जरूरी है। उसे बचाना ही होगा। प्रतिज्ञा, जल्दी आओ प्रतिज्ञा, मुझे बचाओ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, मुझे बचाओ प्रतिज्ञा। मुझे बचा लो प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। अरे पापी, मेरी प्रतिज्ञा की पूजा में बाधा डाल रहे हो। बताती हूँ, मुझे बचाओ प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा।
गला खराब हो गया क्या? प्रतिज्ञा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। दुष्ट शक्तियाँ मेरी आवाज में बात करके तुम्हारी पूजा में बाधा डालने की कोशिश कर रही हैं। तुम हिम्मत से जाओ प्रतिज्ञा। मतलब मेरा शक सही था, बाला को कुछ नहीं हुआ, इतना ही काफी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चाहे कितने भी लोग बीच में आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, शिवगिरी शिखर चढ़कर रहूंगी। मामी, मामी, मामी आंखें खोली मामी। मामी उठिए ना, मामी, मामी अपनी आंखें खोलिए। मामी, मामी कुछ बोलिए मामी, मामी आंखें खोलिए मामी। प्रेम, प्रेम, प्रेम। ये तुम क्या कर रही हो? हटो। पास मत आओ। किसने? हाँ किसने मेरे प्रेम को ऐसे बांधा है? मैं कह रही हूँ अभी के अभी इसकी रस्सी खोल दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, चली जाओ परमिका। मैं अकेले जाने के लिए नहीं आई हूँ प्रेम, तुम्हें भी यहाँ से अपने साथ लेकर जाऊंगी। चलो प्रेम, यहाँ से निकलते हैं। तुम पागल हो क्या? यहाँ माँ जिंदगी और मौत के बीच फंसी हुई है और तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो? यहाँ रहकर क्या करोगे प्रेम?
मामी यहाँ रहेंगी तो वो बचेंगी कैसे? नागमणि से बचा लूंगा इन्हें। पागल की तरह बात मत करो प्रेम। मामी यहाँ कोमा में है। किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाकर उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वो बचेंगी। मामी किसी नागमणि या जड़ी बूटी से नहीं बचने वाली है प्रेम। ठीक है, तुम्हारी बात मानकर हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। वहां बचेंगी इसकी गारंटी दे सकती हो? मैं कैसे दे सकती हूँ? हाँ, उस नागमणि की शक्ति से ही माँ बच सकती हैं। गलती है प्रेम। नागमणि तुम्हारे हाथ लगने के लिए प्रतिज्ञा को यहाँ आना होगा। जिसने मामी को मारने की कोशिश की, वो राक्षसी इस नागमंडल आएगी, आकर मामी को बचाएगी क्या? आई तो भी मामी के लिए नागमणि निकालेगी। मेरी माँ की जान प्रतिज्ञा ही बचाएगी, नहीं तो प्रतिज्ञा की जान मैं खुद ले लूंगा। ओम नमः शिवाय। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो प्रेम। माँ को बचाने के लिए नागमणि अगर नहीं निकाली तो वो प्रतिज्ञा मेरे हाथों से मरेगी। तुम यहाँ से जाओ पर्णिका। ओम नमः शिवाय। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद मैं कैसे जा सकती हूँ प्रेम? तुम्हारे हाथों से प्रतिज्ञा की मौत देखकर ही जाऊंगी। तुम्हें यहाँ खतरे में छोड़कर मैं कहीं जा सकती हूँ क्या? तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे लिए मरना पसंद करूंगी मैं। तुम्हारे बिना वो महल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। छे, कोई मेरी बात नहीं मानता है। क्या किस्मत है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। नमः शिवाय। प्रभु, मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे, शक्ति ही नहीं बची है, शरीर अब साथ नहीं दे रहा। लग रहा है जान चली जाएगी। मेरी आखिरी सांसें रुकने से पहले मेरे कदम रुके बिना लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति मुझे दीजिए प्रभु। हे नाग माता, मुझे चलाने का भार अब आपका है। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेताल ने बलि स्वीकार कर लिए। अब अपने खून से उन्हें प्रसन्न करूंगा। आ गए। क्या हुआ? प्रतिज्ञा की पूजा रुक गई? उसकी परिक्रमा को रोका? अपनी महान शक्तियों से प्रतिज्ञा को रोक दिया? प्रतिज्ञा को मैं तो क्या, कोई शक्ति नहीं रोक सकती शिष्य। क्यों नहीं रोक सकती? क्या हमारी तंत्र शक्ति से उसकी शक्ति महान है? प्रतिज्ञा को बचाने वाली नाग शक्ति है। नाग शक्ति? हाँ पशुपति, वो नाग माता कदम कदम पे प्रतिज्ञा की रक्षा कर रही है। मैंने जितनी परेशानियां खड़ी की, उन सबको बर्बाद करके प्रतिज्ञा से पूजा पूरी करवा रही है। उस प्रतिज्ञा की भक्ति और नाग माता की शक्ति का सामना नहीं कर पाया और लौट के आ गया शीश। धत, तुम्हारा यकीन करके गलती कर दी। अब उस प्रतिज्ञा ने पूजा पूरी कर दी तो हम सबकी मेहनत बेकार हो जाएगी। प्रतिज्ञा को वश में करके नाग खजाने को पाना ही हमारा लक्ष्य है, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे। ये सब तुम्हारी असमर्थता के कारण है। प्राप्त कर लिया भूत की, भूतपति का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। महादेवी की हड्डियों को महामृत्यु दंड की तरह बदल दूंगा। अब अगर प्रतिज्ञा शिव का आशीर्वाद पा भी लेगी तो भी इसके सामने उसे सिर झुकाना ही होगा, मेरे वश में आना ही होगा। मतलब इन हड्डियों में भूत की शक्ति ने प्रवेश कर लिया है? प्रतिज्ञा हमारे वश में हो जाएगी क्या? प्रतिज्ञा ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर ये नाग माता को भी वश में कर सकता है। अगर ये रहे तो भक्त के लिए नाग माता बंदी बन जाएगी। ये महादेवी नाग भक्त थे, इसलिए उस नाग माता को सिर झुकाना ही होगा। फिर नाग खजाना हमारा होगा, हमारा होगा, हमारा होगा।
नाग खजाना पाने का वक्त आ गया है। उस प्रतिज्ञा को वश में करके मैं उस नाग खजाने तक पहुंचूंगा और प्रेम के माध्यम से उस नाग खजाने को हासिल करके अपने पूर्वजों का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। भैया, पर्णिका दिखाई नहीं दे रही है। महल में ही कहीं होगी, जाओ ढूंढो उसे। हर जगह ढूंढ लिया भैया, कहीं दिखाई नहीं दी। मेरे भांजी प्रेम के प्यार में पागल होकर उसे ढूंढने गई होगी या बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा को मारने गई होगी। भैया, प्रतिज्ञा कहाँ गई है हम ही नहीं जानते, तो वो कैसे जान सकती है? भद्रा, प्यार में हम सबको खुश देखना चाहते हैं, दुश्मनी में हम दुश्मन को पाताल से भी ढूंढ कर मारते हैं। प्रतिज्ञा से नफरत है, इसीलिए पर्णिका उसे ढूंढ कर मारने गई होगी। लेकिन वो प्रतिज्ञा के लिए गई है ऐसा मुझे नहीं लगता। तो ऐसा लगता है तांत्रिक शक्तियाँ उसे लेकर गई होंगी भैया। तांत्रिक शक्तियाँ? हाँ भैया। तांत्रिक शक्तियाँ हमारे घर आकर हमारे लोगों को लेकर गई। मतलब तुम्हारी हिम्मत मर गई है या गरुड़ वंश में पैदा हुई हो ये भूल गई? भैया, दुष्ट शक्ति हमारे घर आकर गई है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ भैया, जब आप घर में नहीं थे तो पर्णिका पर किसी ने तंत्र मंत्र प्रयोग किया था। पर्णी उठो बेटा, पर्णी। हाँ। प्रतिज्ञा उसे मारती उससे पहले मेरी खुशकिस्मती से पर्णिका लौट कर आ गई। अभी भी वही तांत्रिक शक्तियां मेरी पर्णिका को लेकर गई होंगी, इसका डर है भैया। तांत्रिक शक्तियां? तुम्हें देखकर शर्म आ रही है मुझे भद्रा। मुझे शक हो रहा है कि तुम मेरी बहन हो। इतनी डरपोक कैसे बन गई? अगर आप मुझे डरपोक समझते हैं तो हंस लीजिए, लेकिन अगर लगता है मैं हिम्मत वाली हूं तो पर्णिका को ढूंढिए भैया। गरुड़ प्रभु, मेरे घर को परेशान करने वाली तांत्रिक शक्ति कौन है मुझे जानना है। गरुड़ वंश का मजाक उड़ाकर गरुड़ वंश के साथ खेल खेलने वाला कौन है मुझे जानना है। मेरे विश्वास का समाधान आप ही को दिखाना होगा। तुम्हारे घर में आई सारी परेशानियां एक तांत्रिक के प्रयोग के कारण हुई हैं। वो दुष्ट शक्ति तुम्हारे घर के चारों ओर है। उस शक्ति को अगर रोक पाए तभी तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होंगी। अभी जाओ और जाकर उस शक्ति को रोको। तांत्रिक शक्ति? हम पर तंत्र मंत्र प्रयोग करने की हिम्मत करने वाला वो कौन है भद्रा? भैया, नहीं पशुपति तो नहीं? पशुपति? उसे जिंदा काट दिया था ना, मंत्रों द्वारा बांध दिया था ना, तो वो भाग कैसे सकता है? हो ही नहीं सकता। तो कौन हो सकता है? चलो। कहाँ भैया? तुम्हारी समस्या का समाधान बताता हूँ। गरुड़ वंश पर जिसका साया गिरा है उससे मैं अवश्य सबक सिखाऊंगा।